तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में मैं खुद के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार लाइव आने में कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, कौन सा जॉब करते हो, नहीं करते हो। और ये पूछना भी आप लोगों के लिए जायज़ है, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं, वो उस चीज़ के बारे में जानता है या नहीं है, या वो उस चीज़ को कभी देखा है या नहीं है, ये भी आपको जानना ही चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी बीएसएससी या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं या नहीं किए। जैसे बीएसएससी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या बीएसएससी का एग्ज़ाम दिए भी हैं, या फिर कुछ भी बोले जा रहे हैं आपके सामने, या फिर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस या सीपीओ या बिहार एसआई या बिहार सीजीएल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो क्या हम उस एग्ज़ाम को दिए हैं, क्रैक किए हैं, नहीं किए हैं। या रेलवे के बारे में आप जानना चाहते हो, तो क्या उस एग्ज़ाम को हम क्रैक किए हैं या नहीं किए हैं। ये आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, तभी उसके चैनल को फॉलो करना चाहिए। हवा में कोई बोल रहा है तो उसको फॉलो करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब बहुत लोग पूछ रहे थे, तो सोचे थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे दे। और बाकी बात सबका प्रूफ भी लगाएंगे। अभी जिस ऑफिस में हम वर्किंग हैं, उसका 10 से 20 सेकंड का थोड़ा सा वीडियो जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं उसका होगा, तो लास्ट में लगा देंगे, अगर ऑफिस अभी जाने ही वाले हैं। ठीक है। और सैलरी से भी रिलेटेड आप लोग पूछते हैं कि सैलरी आपका कितना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी में क्या डिफरेंस रहता है सेम ग्रेड पे का, वो भी आपको बताएंगे। और एक दो चीज़, जैसे आप लोग पूछते हैं कि आप बीएसएससी इंटर लेवल का, सेकंड इंटर लेवल का फॉर्म फिल किए हैं, तो बता रहे हैं कि वो फॉर्म फिल नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, वो मेरा आप सैलरी स्लिप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सब कुछ बताने से पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुछ दिन बाद से कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे कि मेरा मैथ बहुत वीक है, दिक्कत हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को जैसे आता है मैथ, वो मेरे को लगता है कि बहुत ईजी वे में हम किसी को मैथ बता सकते हैं। तो कोशिश करेंगे मैथ का कुछ वीडियो डालने का। तो अगर आप लोग सहमत रहोगे तो कमेंट जरूर करना। बाकी बात स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी जो हम जॉब कर रहे हैं वो सीएचएसएल, अभी सीजीएल के थ्रू वो पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है, पहले सीएचएसएल के थ्रू मिलता था। ठीक है, तो हम पहले ही ज्वाइन किए थे। और इससे पहले हम बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का एग्ज़ाम दे चुके हैं। उसमें मेरा पीटी मेंस सारा क्लियर हुआ था, उसका आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे पीटी के मार्क्स का। ठीक है, कितना नंबर आया था। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, तो वहाँ पे फिंगर मिसमैच की वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो फिर हम लोग जाके कोर्ट में केस किए, तो केस फिर सब कुछ फिर से लिया गया। एफएसएल जांच, फिंगर प्रिंटिंग का जांच जो फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, वो सब भेजा गया, लेकिन अभी तक उसका 2021 के बाद से कुछ आया नहीं है। 2021-22 में बुलाया गया था सब कुछ कराने के लिए, तो लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया। वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो बीएसएससी क्या क्या झोल करती है आप देखोगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो प्रूफ मेरे पास है कि बीएसएससी ऐसा भी झोल कर सकता है, वो जब हम लोग बाहर निकले, तो उस समय हम लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकालता था, तो वो देता था कि इस वजह से तुमको बाहर निकाले। लेकिन बाद में ये सब चीज़ जब सोशल मीडिया पे सब लोग डालने लगा कि बीएसएससी का देखो कितना बड़ा गलती है, आदमी के जगह जगह लड़की का फोटो डाल के हम लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर इस बार ज़्यादा हल्ला ना हो जाए, तो फिर बाद में किसी को देना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बीएसएससी। फिर रेलवे का भी एग्जाम फाइनल सिलेक्शन तक गए, लेकिन फाइनल जो मेरिट बनता है वो नहीं बन पाया। वो भी अगर मेरे को स्क्रीनशॉट मिलेगा तो दिखा देंगे। एसएससी सीजीएल तो आपको बताइए, अभी उसके पोस्ट पे ही सीएचएसएल भी क्रैक किया। एसएससी सीपीओ में दौड़ नहीं पाए थे, और बिहार एसआई में भी दौड़ नहीं पाए। सीजीएल का फर्स्ट टाइम हम पिछली बार जो निकला था वो एग्जाम दिए, लेकिन हम उसको उतना सिंसियर वे में नहीं लिए। पीटी लिए, मेंस फिर देने गए ही नहीं। ठीक है, पीटी पास हो गए थे, मेंस देने गए नहीं, क्योंकि जो जॉब करे घर से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान ही नहीं दिए। कहाँ कर रहे वो नहीं बताएंगे। और बाकी बात, अभी आप क्या कर रहे हो, तो अभी देखो, अभी मेरा काम क्या है, मेन तो अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे फोकस किए हुए हैं। सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प भी हो जाए, और थोड़ा हम भी ग्रो कर जाए, बस पहचान के लिए, और कुछ भी नहीं है कि ऐसा है कि यूट्यूब से मेरे को बहुत पैसा आ जाए इसलिए नहीं। बस पहचान के लिए, पैसा प्रायोरिटी नहीं है, बस पहचान प्रायोरिटी है। और आप लोगों को जो जेन्यून वे में जो जेन्यून चीज़ बताना है वो प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी हम क्यों दिए, क्योंकि बहुत मतलब जब हम यूट्यूब चैनल नहीं खोले थे और स्टार्ट ही किए, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते थे, तो जो जेन्यून चीज़ है वो बोलता ही नहीं था। तो मेरे को लगा कि नहीं, एज ए स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कत होता है वो तैयारी के दौरान वो सब हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एग्जामिनेशन जाने से पहले, एग्जामिनेशन देने से पहले सब कुछ उसको पता रहे कि हाँ एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगा, तो उसको कैसे हमको टैकल करना है। ठीक है, इसलिए सिर्फ तैयारी ही सब कुछ नहीं होता भाई, एग्जामिनेशन प्रेशर भी बहुत बड़ा चीज़ है, आपको नहीं पता है। तो आप घर पे मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो, सिर्फ आप कुछ मत करना,
आप अपने पीछे अपने गार्जियन को, मदर या फादर अगर घर में मॉक टेस्ट बनाते हो तो माँ या पिता को अपने पीछे से खड़ा कर लेना और उनको बोलना कि आप देखते रहो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहले आप 110 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तुरंत 10 क्वेश्चन डाउन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन, इसको कहते हैं प्रेशर। तो एग्जामिनेशन प्रेशर भी बहुत बड़ा चीज़ है, तो वो सब आपको बताएंगे कि उसको कैसे टैकल करना है, इसलिए ही बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बाकी बात आपको और क्या हम जानकारी दे सकते हैं, और एक फ्लुएंट वे में जो भी हम तैयारी किए हैं खुद से, खुद के मेहनत पे, ऐसा नहीं कि ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, पटना में रह के पढ़े हैं, पटना में रहमान सर से जीके जीएस पढ़े थे, वो भी रहमान सर के घर में पढ़ोगे, मतलब क्लास में जाओगे तो वो इतना लेट कर देते हैं कि आप तंग आ जाओगे उनसे। फिर हमारे टाइम में एक राठौर सर थे मैथमेटिक्स का, उनसे पढ़े, फिर खुद से भी 10th और 12th सीबीएसई से किए, तो इंग्लिश और थोड़ा बहुत अच्छा मार्क अच्छे से पढ़े हैं, तो थोड़ा अच्छे ढंग से सब कुछ आता है, ठीक है। और रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, ये सब इस वजह से मेरा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल दोनों निकला था, सीपीओ भी निकला था। और बाकी बात आप पूछ रहे हो कि आप इसी पोस्ट पे क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि अभी हम घर से थोड़े दूर पे वर्किंग कर रहे हैं, और जो भी मेरा दोस्त मेरे बहुत बात ज्वाइन किया अदर अदर सीजीएल के पोस्ट पे, सबको रोते ही देख रहे, क्योंकि सबको घर के पास जॉब चाहिए। जैसे कुछ दोस्त साउथ में है तो वो भी रो रहा है, बोल रहा है कम से कम तुम 1 आध साल में अपने घर के पास चले जाओगे, तो मेरे को लगा कि फाइनली यही जॉब सही है, सैलरी भी ठीक ठाक है, ठीक है। और फिर देखेंगे बिहार सीजीएल अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मेरे को इस जॉब में 1 आध साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डायरेक्ट अच्छा सैलरी वाला 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे वाला जॉब हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और एक सेंट्रल का जॉब का अलग मजा है, और स्टेट का तो मजा जो है ही है, लेकिन मेरे को एक, क्योंकि मेरे घर में जो भी है फादर भाई ये सब स्टेट में वर्किंग है, तो मेरे को लगता है कि सेंट्रल में एक आदमी को रहना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और घर से बाहर है तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, क्यों, देखो यहाँ इसमें ट्रांसफरेबल जॉब है, और भी एसएससी सीजीएल का आप कोई भी जॉब करोगे उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर मतलब आप अगर जैसे हम दूसरे स्टेट में है तो हम अपने घर के पास के पोस्ट ऑफिस में जाके नौकरी कर सकते हैं, ऐसा पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे का फायदा है। लेकिन आप अगर जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए या और कुछ भी हो गए तो आप जब जहां हो हमेशा वहीं रह जाओगे, ट्रांसफर का कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो इस वजह से भी हम इसमें थोड़ा स्थिर हो गए, ठीक है। क्योंकि और बाकी बात, जैसे घर के पास चले जाएंगे तो अभी एज है अपने बिहार में, तो बहुत एज तक आप जॉब दे मतलब तैयारी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, तो उस इस वजह से थोड़ा सा इसमें रिलैक्स होके भी है कि आराम से देते रहेंगे। अगर बिहार सीजीएल, अब बिहार सीजीएल में थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि एक हमारा दोस्त बिहार सीजीएल में लगा है, तो उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है वही बता रहा है कि 3 से 4 महीने में एक बार सैलरी आता है, तो ये वाला चीज़ मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है। और उसके बारे में भी हम साइड इनकम के बारे में भी बोले तो बोला भाई आपको लगता है कि साइड इनकम ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ का तो मतलब किस्मत होता है, ठीक है। बाकी बात बहुत हो गया आपको, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, विश्वास में रह के आपको जो भी टिप्स देंगे एक जेन्यून टिप्स मिलेगा, और क्रैक कैसे एग्जाम किया जाता है उसका टिप्स मिलेगा, ठीक है। चलो अब आपको अपना सैलरी दिखाते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार होगा कि मेरा सैलरी क्या है। बाकी कुछ कुछ अपना जो डिटेल है वो उसको हाइड किए, क्योंकि वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कब क्या हो जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। बाकी बात, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो मेरे को पर्सनली आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, कभी किसी को खुद से मेरे तरफ से कभी कुछ मैसेज नहीं जाएगा, जब तक आप कुछ पूछोगे नहीं तब तक हम रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी बात, इससे पहले हम एसएससी सीजीएल 2022 से जो भी पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन किया था उसको गाइड किए थे, ज्वाइनिंग से स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक का, तो वो लोग भी बहुत जब ज्वाइन किया हमारे ऑफिस में तो बहुत मेरे को थैंक यू किया, तो इसलिए अभी आपको भी बीएसएससी के लिए उस तरह से ही गाइड करेंगे और आगे करते रहेंगे। तो चलो सैलरी स्लिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख सकता है ये मेरा सैलरी स्लिप है, राहुल कुमार पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे अभी वर्किंग है। ये देखिए ये मेरा बेसिक पे है, ये डियरनेस अलाउंस और ये डीए एचआरए ये सब है, ठीक है। ये मेरा इनहैंड सैलरी भी 55,170 है, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में फ़र्क ये रहता है कि देखो बेसिक पे और डीए सेम रहेगा, लेकिन अंतर क्या है, जो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना ये आपको नहीं देता, और ये टीपीए मतलब 3600 प्लस 1854 रुपया जो है ये आपको किसी भी मतलब सेम ग्रेड पे की नौकरी में ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये और ये नहीं देता आपको। मेरे से एक्स्ट्रा क्या देता है, एक मेडिकल 1000 रुपया मेडिकल देगा, तो 5400 में 1000 रुपया घटाते हैं तो वो हो जाता है कितना, 4400। 4400 रुपया। आप सोचो कि किसी भी जॉब किसी भी सेम ग्रेड पे से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मेरे को 4400 रुपया ऐसे ही एक्स्ट्रा मिलता है। अब उसके बाद एक चीज़ है, ये जो एचआरए है, ठीक है, अभी मेरे को 30% मिल रहा है, तो आप अगर बिहार में रहोगे तो 4% आपको बिहार स्टेट गवर्नमेंट से 4% आपको एचआरए मिलेगा। 4% अगर हम बेसिक पे का जोड़ ले तो 30 चौक 1200, यानी कि 12 मतलब लगभग 1200 रुपया आपको एचआरए मिलेगा, 1200 समथिंग। 4 से 6%, 6% भी मान लो तो 1800 रुपया आपको मिलेगा।
ठीक है, 1800। और अगर 10% भी कहीं कहीं मान लो मिलता होगा, तो आप अगर 10% भी करते हो, 10% तो 3000 रुपया मिलेगा, 3000। ठीक है, 10% वैसे नहीं ही रहता है आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन और यहाँ मेरे को देखो कितना मिल रहा है 9150, तो 3000 में 6000, 6000 घटा दो तो 6000 और 4000, 10,000, 10,400, 10,400 रुपया सैलरी ऐसे ही किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ से। बाकी बात इसमें हमको क्या क्या और चीज़ मिलता है, जैसे 14,000 रुपया साल में बोनस मिलता है, बोनस। ठीक है, पूरे फैमिली के साथ जितने भी मेंबर का हम नाम दिए होंगे अपने सर्विस बुक में, उसके साथ साल में एक बार आने जाने का जितना मान लो 4-5 हज़ार रुपया, वो प्लस 4 साल के बाद ऑल इंडिया टूर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप कहीं भी जा सकते हो, प्लस मेडिकल सुविधा अच्छे हॉस्पिटल में। और चिल्ड्रन को बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बच्चे का 2 बच्चे तक का पैसा मिलता है, एक बच्चे का 33,000 मिलता है, तो इंटू 2 कर दो, 66,000 रुपया आपको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन, CEA उसको बोलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक चीज़ ये हो गया। और अगर हॉस्टल में किसी बच्चे को रखते हैं तो लाख रुपया है उसका, एक बच्चे का तो 2 लाख रुपया वो देता है। तो ये सब सुविधा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल हाँ कुछ कुछ पोस्ट पे बहुत कमाई है, तो लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 2-3 लाख रुपया जो है ऐसे ही साल में हम BSSC के कुछ पोस्ट से ज़्यादा कमा ही रहे हैं। तो बाकी बात इस पोस्ट में भी ऐसा नहीं है कि साइड इनकम नहीं है, कभी आप पोस्ट ऑफिस जाके देखना, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस पोस्ट में भी साइड इनकम है। लेकिन जैसे BSSC में उतना नहीं है, लेकिन उसका आधा है, और बाकी बात आधा इससे रिकवर हो जाता है, और चैन का नौकरी है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। आप होम टाउन में अपने घर के बगल में हो जाओगे तो वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर एक बार आप अपने घर के बगल में इससे जॉब कर लोगे तो फिर वहाँ से इसका ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ ऑफिस चेंज होगा। जैसे हम अभी मुंगेर से हैं, मुंगेर में मेरा पोस्ट ऑफिस में हो जाएगा, तो हम मुंगेर से में ही जो डिस्ट्रिक्ट में ही जो 10 पोस्ट ऑफिस है, हर 3 साल के बाद उसी 10 पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गए। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से भी हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक चीज़ बेनिफिट है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। अपने घर में अपने फैमिली मेंबर के साथ रहना ही हर पैसा से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी इसी तरह मतलब जॉब करो, और आशा करते हैं कि आप जिसका भी जॉब होगा तो एक बार जरूर आपसे मिलेंगे। आप भी इसी तरह सैलरी हमको दिखाना, तो हम भी आपका सैलरी को सबके साथ शेयर करेंगे। चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करना।